पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के सिद्धांत अंश को बताया भगवान व्यास जी ने प्रथम सूत्र के द्वारा। इस अधिकरण के कुल 7 सूत्र है ना इस अधिकरण में, उनमें से प्रथम सूत्र में सिद्धांत बताया गया। फिर 6 सूत्रों में जो सिद्धांत बताया गया है उस पर आक्षेप पूर्व पक्ष के द्वारा और सिद्धांत के द्वारा समाधान, ये होगा। तो पहले तदंतर प्रतिपत्तो रंघति संपरिस्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम, ये जो सूत्र हैं इसमें 2 वाक्य हैं, एक प्रतिज्ञा वाक्य है, एक हेतु वाक्य है। प्रतिज्ञा वाक्य है तदंतर प्रतिपत्तौ भूत सूक्ष्मैः परिवेष्टित एव जीवो रंघति, ये प्रतिज्ञा है। थोड़ा अध्यार करके भूत सूक्ष्म पद का, जीव पद का और ये संपरिस्वक्त तो यहाँ ही है एवकार का, इन 3 पदों का अध्ययन करके 6 पदों का एक प्रतिज्ञा वाक्य बना कि तदंतर प्रतिपत्तो रंघति, तदंतर प्रतिपत्तो भूत सूक्ष्मैः संपरिस्वक्त एव रंघति। एव के बाद में और रंघति के पहले जीवो, ये पद भी जोड़ना है। अर्थ होगा तदंतर प्रतिपत्ति में तत्शब्द का अर्थ है वर्तमान शरीर, तदंतर का अर्थ निकलेगा इस शरीर को छोड़ने के बाद मिलने वाला दूसरा शरीर, शरीरांतर। प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है प्राप्ति। तो शरीरांतर की प्राप्ति के लिए जब यह जीव वर्तमान शरीर को छोड़ करके जाता है, जिस लोक में दूसरा शरीर प्राप्त करना है उस लोक के प्रति गमन करता है, उस समय भावी शरीर के बीज भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के ही जाता है। ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। इसका निश्चायक हेतु बताया गया प्रश्न निरूपणाभ्याम। पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में
राजा प्रवाहन जयवली का जो श्वेत केतु के प्रति एक प्रश्न है, व्यर्थत्वम कथम पंचम्याम आहुतो आपो पुरुषवचस भवन्तीति, ये जो प्रश्न है और इसका निरूपण यानी प्रतिवचन ओ द्युलोकादि में क्रमतः पंच अग्नियों की भावना करते हुए उसमें आहुति के रूप में बताया गया जल को, और ये जल है उपलक्षण स्थूल पंचभूतों का। और स्थूल पंचभूत भी कौन से? जो भावी शरीर के कारण बनने वाले हैं, वो है स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म रूप, और उनसे परिवेष्टित होकर के जीव जा रहा है। तो इस आपह को बताया गया शुरू में श्रद्धा के रूप में, और उस श्रद्धा शब्दित आप की यानी भावी देह के बीज की आहुति पड़ी द्युलोक रूपी अग्नि में, और वहाँ पर हूत जो आप है श्रद्धा नाम से, उसने सोम शब्दित देवता शरीर को धारण कर लिया, देवता शरीर का रूप धारण कर लिया, यानी देवता शरीर बन गया वो बीज। जैसे खेत में बोया हुआ बीज अंकुरित होकर के फसल के आकार को धारण करता है, ऐसे द्युलोक रूपी अग्नि में हूत आप शब्दित भावी यानी देवता शरीर के बीजों ने देवता शरीर रूपी फसल का रूप धारण कर लिया, और उसमें रह करके जीवात्मा फिर भोग अपने पुण्य कर्मों का फलोपभोग करता है, स्वर्गीय फल। वह प्रारब्ध समाप्त होने पर सोम द्रवीभूत हो जाता है देवता शरीर। तो द्रवीभूत सोम की आहुति पड़ जाती है पर्जन्य अग्नि में। पर्जन्य अग्नि में आया हुआ जो द्रवीभूत सोम है का मतलब यही भूत सूक्ष्म है, जिसे पहले श्रद्धा कहा जा रहा था, अभी सोम कहा गया। उस सोम की आहुति पड़ गई पर्जन्य लोक में, और वहाँ से पृथ्वी रूपी तृतीय अग्नि में आ जाता है। उसकी आहुति पड़ती है वृष्टि इस नाम से। भूत सूक्ष्म ही आ रहा है। भूत सूक्ष्म आ रहा है का मतलब भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित पूरा जीव आ रहा है। फिर वो अन्न से संश्लिष्ट हो जाता है, और पृथ्वी से पुरुष अग्नि में जब अन्न की आहुति पड़ती है तो फिर वहाँ पर पाचन क्रिया के माध्यम से अन्न रसादि क्रम से बन जाता है यही भूत सूक्ष्म रेतः इस नाम वाला। उसकी आहुति योषित अग्नि में पड़ती है, पंचम अग्नि में, और वहाँ जाकर के फिर बन जाता है मनुष्य इस नाम वाला। तो ये प्रकार बताया, इत्थम आपह पुरुषवचस भवन्ति इति, ये प्रतिवचन है। इससे निश्चित हुआ कि जीव देहांतर को प्राप्त करने के लिए जब जाता है वर्तमान शरीर को छोड़ करके, तो भावी शरीर के बीज को अपने साथ लेकर के जाता है, और उन भावी शरीर के बीजों का नाम है भूत सूक्ष्म। इस प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार ने इस प्रथम सूत्र के प्रतिज्ञा वाक्य तथा हेतु वाक्य का किया था। इस पर एक शंका
श्रुति विरोध की जा रही है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक श्रुति आती है, वो बताती है तृणजलुका के उदाहरण से जीव वर्तमान शरीर को तब छोड़ता है जब भावी शरीर को पहले अपनी अहंता का आलम्बन बनाता है, यानी भावी शरीर का उपादान करता है, फिर पूर्व शरीर को त्यागता है। ये तृणजलुका दृष्टांत से बृहदारण्यक श्रुति बताती है। पहले उत्तर देह का ग्रहण, फिर पूर्व देह का त्याग। और यहाँ पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में आई हुई श्रुति का अर्थ तो ये प्रतीत हो रहा है कि पहले वर्तमान शरीर को छोड़ता है और फिर लोकांतर में जाकर के भावी शरीर को ग्रहण करता है, भावी शरीर के बीज साथ में ले जाता है। बीज रूप में ही अभी है का मतलब निकला कि भावी शरीर अभी मिला नहीं है। भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के जा रहा है, तो भूत सूक्ष्म ही तो भावी शरीर के बीज है ना। उन्होंने अभी भावी शरीर का रूप ही धारण नहीं किया, तो भावी शरीर अभी प्रकट ही नहीं हुआ, तो उसका आलम्बन कैसे लेगा। इसका अर्थ पहले छोड़ दिया शरीर को पूर्ववर्ती, और फिर लोकांतर में गया और वहाँ पर साथ में ले गया जो लोकांतरस्थ शरीर का बीज, वह शरीर का रूप धारण कर लिया और उस शरीर को फिर बाद में पकड़ा। ये पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में आई हुई श्रुति का अर्थ प्रतीत हो रहा है। तो इन दो श्रुतियों में आपस में विरोध दिख रहा है ना। एक श्रुति कहती है वर्तमान शरीर छोड़ने के बाद भावी शरीर धारण करता है। एक श्रुति कह रही है कि पहले भावी शरीर को धारण करता है, फिर पूर्व शरीर छोड़ता है। तो ये विरोध नहीं प्रतीत हो रहा। इस प्रकार विरोध की आशंका की गई और उसका पहले ये आशंका है उसको देखिए कि ननु अन्या श्रुति ही जलुकावत पूर्वदेहम मुंचति या मुंचति। अच्छा, शुरू में न भी है। ननु अन्या श्रुतिर तृण जलुकावत पूर्वदेहम न मुंचति यावत् न देहांतरम आक्रामति इति दर्शयति तद यथा तृणजला युका इति। ये इतनी शंका है ननु से लेकर के इति तक। अन्य श्रुति शब्द से लेना बृहदारण्यक श्रुति तद यथा तृणजलायुका इत्यादि श्रुति। तो ये श्रुति के हुई अन्य श्रुति। किसकी अपेक्षा अन्य? इस अधिकरण में विषयभूत जो श्रुति है, इस अधिकरण में विषयभूत श्रुति कौन सी है? पंचाग्नि विद्या की श्रुति। तो पंचाग्नि विद्या में आई हुई श्रुति से अन्य श्रुति हुई ये बृहदारण्यक श्रुति तद यथा तृणजलायुका इत्यादि। और ये क्या बता रही है कि जलुकावत पूर्वदेहम न मुंचति यावन न देहांतरम आक्रामति। तो जैसे जलुका अपना आश्रयभूत जो पूर्व तृण है उसे तब तक नहीं छोड़ता है जब तक दूसरे आश्रयभूत तृण को अच्छी तरह से
ग्रहण नहीं करता। जैसे ही दूसरे तृण को ठीक से पकड़ लिया, फिर पूर्ण रूप से अपने देह को पूर्ववर्ती तृण से, आश्रयभूत तृण से हटा देता है और दूसरे तृण के आश्रित हो जाता है। तो पहला आश्रयभूत तृण जलुका ने तब छोड़ा जब दूसरा आश्रय पकड़ा, पहले उत्तराश्रय। ये दृष्टांत बृहदारण्यक श्रुति दे करके क्या बता रही है कि पूर्व देहम न मुंचती, यावत के अनुरोध से तावत का अध्यार कर लेना, और तावत का अर्थ निकलेगा तब तक। तो ये जीव तब तक पूर्व शरीर नहीं छोड़ता है। कब तक? कहते यावत न देहांतरम आक्रामति, भावी शरीर का अपनी अहंता के आश्रय के रूप में ग्रहण नहीं करता जब तक, तब तक इस शरीर को नहीं छोड़ता। और जैसे ही भावी शरीर को पकड़ लिया तो फिर उस शरीर को छोड़ेगा। तो ये कहा गया, ये बृहदारण्यक श्रुति के द्वारा। तो इस बृहदारण्यक श्रुति के साथ विरोध प्रतीत हो रहा है पंचाग्नि श्रुति का। ये हो गया शंका ग्रंथ, आक्षेप सिद्धांत पर। इसका समाधान कर रहे हैं भगवान भाष्यकार तत्रापि इत्यादि से, कि तत्रापि अपरिवेष्टितस्यैव जीवस्य कर्मोपस्थापित प्रतिपत्तव्य देह विषय भावना दीर्घी भाव मात्रम जलुकया उपमीयते इति अविरोधः। कर्मोपस्थापित से लेकर के दीर्घी भाव मात्रम, यहाँ तक एक पद है, बाकी सब पद मिलकर के भी इतने लंबे नहीं हैं। तो तत्रापि से लेना बृहदारण्यक श्रुति को, जलायु का यानी जलु का दृष्टांत बताने वाली जो श्रुति, और उस श्रुति में भी भावी शरीर को ग्रहण करता है करके जो बताया गया, वो रहने दो, वो भी सुन रहे हैं। कभी बहुवीर श्रवणायापि यौन लभ्य है ना, जिज्ञासु थे लेकिन उस समय श्रवण की व्यवस्था नहीं हुई, तो भगवान ने हरिद्वार में उनका जन्म करा दिया, इसलिए सुनने के लिए आ रहे हैं। तो कहाँ गया? हाँ, तत्रापि अपरिवेष्टितस्यैव जीवस्य। तो बृहदारण्यक श्रुति में भी जलु का दृष्टांत से श्रुति इतना मात्र बता रही है कि वर्तमान शरीर का परित्याग करते समय जीव ईश्वर के द्वारा जो परिकल्पित भावी शरीर है उसको भावना से अपना लेता है। इतना मात्र तृण जलु का दृष्टांत से बताया जा रहा है। भावी शरीर विषयक भावना यानी अहम अभिमान कर लेता है, ये बताया जा रहा है। तो कर्म उपस्थापित भावी देह कौन सा?
तो भावी देह का विशेषण है कर्म उपस्थापित और प्रतिपत्तव्य। कर्म उपस्थापित में तृतीया तत्पुरुष समास है, कर्म भी ही उपस्थापित कर्मोपस्थापित, और कर्मोपस्थापित और प्रतिपत्तव्य इसमें द्वंद्व समास है। कर्मोपस्थापितश्च प्रतिपत्तव्यश्च, ये द्वंद्व समास होने के बाद देह के साथ कर्मधारय समास है। इसलिए देह के विशेषण बन जाएंगे ये कर्म उपस्थापित और प्रतिपत्तव्य, ये दोनों। द्वंद्व के अंत में श्रूयमान पद देह पद है ना, उसका अन्वय होगा दोनों के साथ। तो कर्मोपस्थापित जो देह और कर्मोपस्थापित देह तो बहुत सारे होंगे भविष्य में, लेकिन कौन सा, तो कहते हैं प्रतिपत्तव्य। प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है प्राप्ति, प्रतिपत्तव्य कर्म अर्थ में तब्यत प्रत्यय होने से अर्थ निकलेगा प्राप्तव्य, प्रतिपत्ति का विषय प्राप्तव्य। तो कर्म से उपस्थापित जो इस देह को छोड़ने के बाद प्राप्त होने वाला देहांतर है, वो है प्रतिपत्तव्य देह। और वो देह है विषय जिसका, कर्म उपस्थापित प्राप्तव्य देह है विषय जिस भावना का, उस भावना को कहा जाएगा कर्मोपस्थापित प्रतिपत्तव्य देह विषया भावना। और फिर देह विषया और भावना में कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी देह विषया इतना विशेषण बन जाएगा आपके भावना का। तो कर्म से उपस्थापित प्रतिपत्तव्य देह विषयक भावना, और उस भावना का और दीर्घी भाव का हुआ है षष्ठी तत्पुरुष समास। भावनायाः दीर्घी भाव इति भावना दीर्घी भाव। तो भावना का जो दीर्घी भाव है, यानी लंबा होना है, उसे कहा जाएगा देह विषय भावना दीर्घी भाव। और वो दीर्घी भाव क्या है, तो टीका में टीकाकार ने कहा प्रतिपत्तव्य देह विषयत्व, यही भावना का दीर्घी भाव है। ये बताया जाता है भावी शरीर का प्रारब्ध पहले बनता है ना, फिर भावी देह मिलता है। तो पहले यानी कब बनता है, वर्तमान शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाए, उस समय फिर इंद्रियों का उत्क्रमण हो जाता है अपने अपने गोलकों से, बाह्य इंद्रियों का, और वो चली जाती है मन के अधीन होती है, मन के पास चली जाती है, अपने अध्यक्ष के, स्वामी के। लेकिन मन सब व्यापार रहेगा, बाह्य इंद्रियों का व्यापार बंद होगा जब इस शरीर में रहने का प्रारब्ध समाप्त हो जाए। तो प्रारब्ध में जितना जगत को देखने का निश्चित है, उतना प्रारब्ध पूरा होते ही फिर देख नहीं पाएंगे। आँख खुली होगी, परिजन मरने वाले के आकर के पूछेंगे मुझे देख रहे हो क्या, पहचान रहे हो क्या, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्क्रमण हो चुका है। खाली आंखें खुली दिख रही, वो गोलक खुला दिख रहा है, किसी की खुली होती किसी की बंद होती हैं। ऐसे घ्राण आदि गोलक का दर्शन तो होगा हम लोगों को,
लेकिन उसकी गोलकों में इंद्रियां न होने से न वो बोलेगा न पहचानेगा आपको। बाह्य वस्तुओं को पहचानना आदि मन का कार्य है, लेकिन बाह्य इंद्रियों के सहयोग से। बाह्य इंद्रिया जब गोलकस्थ नहीं है तो बाहरी व्यापार बिल्कुल बंद हो जाएगा उस समय, मन सब व्यापार रहेगा। ईश्वर फिर उसके जो संचित कर्म थे, अभुक्त पूर्वकृत कर्म और इस जन्म में किए हुए कर्म, दोनों को मिला करके एक पूरा कर्म का वो प्रवाह दिखा देते हैं। कर्म की फिल्म कहो, प्रवाह कहो, धारा कहो, वो दिखेगी। ये कर्म मैंने इस जन्म में किया था, ये सब दिखेगा। उनको देख करके जितनों को याद रखेगा, सबके सब तो याद नहीं रहेंगे ना, असंख्य कर्म है। जितने याद रहेंगे उतने कर्मों को माना जाता है वह भोगना चाहता है इस शरीर को छोड़ने के बाद मिलने वाले दूसरे शरीर से। यही कर्म जितने याद रखे इस शरीर को छोड़ने से पहले वे भावी शरीर का प्रारब्ध बनेंगे। बाकी संचित में चले जाएंगे, जितने भूल गया है उतने। तो इस प्रकार संचित और प्रारब्ध ये दो विभाग इस शरीर को छोड़ने से पहले ही मुमूर्षु अवस्था में होंगे। फिर ऐसे वासना का हो जाता है। वासना यानी संस्कार, सुप्त संस्कार और प्रगट संस्कार, ऐसे दो प्रकार के संस्कार हैं ना। प्रगट संस्कार को कहा जाता है स्वभाव। तो संस्कारों का ही पूरा का पूरा चित्र देख करके जितने याद रखता है उतना भावी जन्म का स्वभाव बनेंगे। और जितने विस्मृत हो गए संस्कार, वे सुप्त वासना कहलाएंगे। संस्कार प्रवर्तक बन जाते हैं। स्वभाव के अनुसार प्रवृत्ति होती है और कर्म के अनुसार परिस्थिति आती है, अनुकूल प्रतिकूल, प्रारब्ध के अनुसार। ये दो निर्धारण होने के बाद मन भी अधीन हो जाता है प्राण के, प्राण जीव के, और जीव भूत सूक्ष्म के अधीन होकर के इसी शरीर में रहते रहते अंतर्यामी के अधीन भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव हो जाता है। तो अंतर्यामी जो परमेश्वर है वो कर्मफल विधाता है। वे फिर देखते हैं अपने अधीन हुए इस मुमूर्षु जीव ने कौन से उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फलोपभोग करने का निश्चय किया है, भावी प्रारब्ध क्या है। उसे 84 लाख प्रकार के शरीरों में से जिस शरीर विशेष में भोगा जा सकता है, ऐसे शरीर विशेष के रूप में परिणत होने की शक्ति अपने संकल्प से उसके भूत सूक्ष्म में ईश्वर डाल देते हैं। ऐसा संकल्प करते हैं कि इसका ये जो भूत सूक्ष्म यानी भावी शरीर के बीज है, वे उसे ये देवता शरीर दे। का मतलब ये भूत सूक्ष्म देवता शरीर बन जाए। किसी के पाप कर्म है तो उसका ये भूत सूक्ष्म पशु शरीर बन जाए, कीट शरीर बन जाए। इस प्रकार ये ईश्वर संकल्प करते हैं। कर्म का निर्धारण करता है स्वयं जीव प्रारब्ध का, और उसके द्वारा निर्धारित प्रारब्ध का फलोपभोग जिस भोगायतन शरीर विशेष में 84 लाख प्रकार के शरीरों में से हो सकता है, उस शरीर के रूप में परिणत होने की भूत सूक्ष्म में अपने संकल्प से सामर्थ्य प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। ईश्वर का संकल्प होते ही उसका भूत सूक्ष्म उसे ईश्वर ने जिस शरीर के रूप में परिणत होने का संकल्प किया है
उस शरीर के रूप में दिखता है। फिर वह उसकी अहंता ईश्वर के द्वारा संकल्पित भावी शरीर को विषय बना लेती है। विषय बना लेती है कहो, आलम्बन करती है कहो, एक ही बात है। और जैसे ही इसी शरीर में रहते रहते भावी शरीर को अपना विषय बना दिया अहंता ने, उस समय माना जाता है ये पूर्व जन्म समाप्त हो गया, उत्तर जन्म का आरंभ हुआ। इसी शरीर में रहते रहते उत्तर जन्म का आरंभ हो जाता है। भावी शरीर को अपनी अहंता का आलम्बन बनाते ही, विषय बनाते ही भावी शरीर प्रारंभ हुआ। फिर एक हृदय संबंधी 101 नाड़ी में से उस नाड़ी का द्वार खुल जाता है उसके लिए, इस शरीर से निकलने के लिए, जिस लोक का उसे शरीर धारण करना है उस लोक में पहुंचाने वाली नाड़ी। स्वर्ग में जाना है तो दक्षिणायन मार्ग से ले जाने वाली जो नाड़ी है वो खुल जाएगी। यदि ब्रह्मलोक जाना है तो सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुल जाएगा, उसमें उसका प्रवेश होगा और वहाँ से फिर उस लोकांतर में जा करके वो सब प्रक्रिया बनेगी स्थूल शरीर प्रकट होने की जैसे होती है। गर्भवास आदि में भी जाएगा और फिर प्रकट होगा, लेकिन प्रकट होगा स्थूल शरीर व्यवहार योग्य, जितना समय लगता है उतने समय के पश्चात तो उसी रूप में प्रकट होगा जिस रूप में संकल्प ईश्वर ने पूर्व शरीर छोड़ते समय किया था और जिसको उसने अपने अहंता का आलम्बन बनाया था सूक्ष्म रूप में। एक प्रकार से प्रारब्ध का निर्धारण होने से लेकर के ईश्वर के द्वारा संकल्प करके जीव का भावी शरीर में दीर्घीभाव होने तक, भावना का, जीव के भावना का दीर्घीभाव होने तक ये शूटिंग की अवस्था है फिल्म के। तो शूटिंग के समय तो कुछ खास चित्र नहीं दिखते हैं ना, जब रिलीज होती है पर्दे पे जाकर के देखते हैं या टीवी में देखते हैं तो एक पूरा किसी व्यक्ति के जीवन पर कोई फिल्म बनी है तो पूरा जीवन दिखता है ना, शुरू से लेकर के अंतिम तक, लेकिन उसी क्रम से दिखेगा जिस क्रम से शूटिंग हुई है। एक्शन वगैरह तो शूटिंग के समय जैसी की थी वैसी ही होगी। बीच में एक्टर देख भी लेगा फिल्म और ये सोचेगा कि ये एक्शन ऐसी न होकर के ऐसी होनी चाहिए थी, तो उस समय बदलेगी नहीं, फिर वो जैसी है एक्शन उस समय शूटिंग हुई वैसी ही होती रहेगी। ऐसा ही पूर्व शरीर छोड़ते समय ही भावी जीवन का पूरा दृश्य वैसा ही सामने आ जाता है जैसा उसको जीना है। फिर बाद में वही सब दिखेगा क्रम से, उन्हीं लोगों से भेंट आदि होगी, ये सब है। ये यहाँ पर बताया गया है कि तत्रापि अपरिवेष्टितस्यैव जीवस्य कर्मोपस्थापित प्रतिपत्तव्य देह विषय भावना दीर्घी भाव मात्रम का अर्थ निकला कर्म से उपस्थापित प्राप्तव्य जो देह है ईश्वर के द्वारा संकल्पित कर्मानुसार जीव के, उस में जीव की भावना का दीर्घी भाव मात्र बताया गया है जलुका के दृष्टांत से। तो जलुकया उपमीयते, जलुका की उपमा भावना के दीर्घी भाव के लिए दी गई है। इससे कोई आपस में दो श्रुतियों का विरोध नहीं होता है। पंचाग्नि विद्या की श्रुति कह रही है व्यवहार योग्य शरीर मिलेगा, इस शरीर को छोड़ करके लोकांतर में जाएगा उस समय।
यही भूत सूक्ष्म जिसमें ईश्वर ने संकल्प से शक्ति संचरित की है भावी शरीर के रूप में परिणत होने की, इसी भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के वहां जाकर के अंकुरित होगा शरीर के रूप में और उसे पकड़ेगा। ऐसा पंचाग्नि विद्या की श्रुति कहती है। और ये श्रुति कहती है कि उसी को अपने अहंता का आलम्बन बनाएगा। इसमें आपस में दोनों में कोई विरोध नहीं है। ये कहा कि इति अविरोध, दो श्रुतियों का आपस में अविरोध ही है, विरोध नहीं है। एवं श्रुतियुक्ते देहांतर प्रतिपत्ति प्रकारे सति यहाँ पुरुषमति प्रभवाः कल्पना व्यापीनां करणानां आत्मनस्य देहांतर प्रतिपत्तौ कर्मवशात् वृत्तिलाभ तत्र भवति कि यहाँ से ले करके या पुरुषमति प्रभवा कल्पना, इसका अन्वय करिए। इत्येवं आद्या सर्वा अनादर्तव्या श्रुति विरोधात्, यानी सूत्र का व्याख्यान जहाँ तक भाष्य में है वहाँ तक ये पूरा एक वाक्य बनेगा। यहाँ पुरुषमति प्रभवा कल्पना, इसका अन्वय इत्येवं आद्या सर्वा ताहा अनादर्तव्या, ता का या के अनुरोध से अध्यार कर लेना। तो कहते हैं देहांतर की प्राप्ति का प्रकार पंचाग्नि विद्या में जो बताया हुआ है यह निश्चित है, श्रुति मूलक है, प्रमाण सिद्ध है, प्रामाणिक है। ये अर्थ निकलेगा एवं श्रुतियुक्ते देहांतर प्रतिपत्ति प्रकारे सति, इसका कि पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में वर्तमान शरीर को छोड़ करके भावी शरीर का धारण करने का जो प्रकार बताया गया है यह श्रुति मूलक है, यानी प्रामाणिक है। यह निश्चित होने पर यहाँ पुरुष देहांतर की प्राप्ति के विषय में जो पुरुषमति प्रभो कल्पनाएं हैं वे सब की सब, उनका मूल कौन होगी? पुरुषमति, उन कल्पनाओं का। यानी अन्य अन्य विचारकों ने भी जो पुनर्जन्म स्वीकार करते हैं उन विचारकों ने भावी देह की प्राप्ति के विषय में चिंतन किया है और वो प्रकार बताया है अपने अपने विचारानुसार। लेकिन उनके उस प्रकार बोधन में मूल खोजा जाए तो क्या मूल है? उनकी अपनी मति यानी बुद्धि। तो पुरुष मति प्रभवा कल्पना का विशेषण है। पुरुष की मति से प्रकट हो गई है जो कल्पनाएं, उन कल्पनाओं को कहा जाएगा पुरुषमति प्रभव कल्पना। और वे सारी कल्पनाएं अनादर्तव्या हैं, यानी स्वीकार योग्य नहीं है। वेदार्थ जिज्ञासु के लिए जन्मांतर की प्राप्ति के विषय में क्या प्रकार है उसका, जन्मांतर प्राप्ति का, देहांतर प्राप्ति का, उसके विषय में यह अन्य विचारकों की उनके बुद्धि से प्रकट हुई प्रकार कल्पनाएं अनादर्तव्य है, आदरणीय नहीं है। जो आदरणीय होगी वो उपादेय होगी, वो प्रकार माना जाएगा उपादेय। उपादेय कहा जाता है स्वीकार्य को, तो स्वीकार्य हो जाएगी वो। और ये पुरुषमति प्रभव जो कल्पनाएं होगी वे श्रुति मूलक न होने से, श्रुति विरुद्ध होने से अनादर्तव्य होगी, इसलिए कहा श्रुति विरोधात्।
अब वो कौन सी पुरुषमती प्रभो कल्पनाएं हैं? तो पुनर्जन्म मानने वाले आस्तिक नास्तिक उभय विचारवादी हैं। कुछ नास्तिक विचारवादी भी हैं, पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं, और कुछ आस्तिक हैं, वे भी पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं, आस्तिक भी। तो उनमें से कुछ आस्तिकों की कल्पनाएं और कुछ नास्तिक की कल्पनाओं को बताया जा रहा है पुनर्जन्म के विषय में, का मतलब देहांतर की प्राप्ति के विषय में। पहले बताते हैं सांख्यों की कल्पना। सांख्य भी श्रुति मूलक कल्पना न करके, आस्तिक तो हैं, यद्यपि आस्तिक कहा जाता है वेद को प्रमाण के रूप से स्वीकार करने वाले को, लेकिन ये लोग आंशिक आस्तिक हैं। कुछ अंश में आस्तिक है, कुछ अंश में नास्तिक है। कौन? जिनको हम आस्तिक कहते हैं, वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक और आपके सांख्य योगी। ये पूर्ण आस्तिक नहीं है, आंशिक आस्तिक है, आंशिक नास्तिक है। वेद बताता है, संपूर्ण वेद का तात्पर्य अद्वैत में है, आत्मा के असंगता में है, चिद्रूपता में है। लेकिन ये आस्तिक पांचों वेदांती को छोड़ करके अद्वैत को तो नहीं मानते हैं ना, भेदवादी है आस्तिक, लेकिन भेदवादी हैं। इसका अर्थ है अद्वैत प्रतिपादक जो श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों को तो प्रमाण के रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना। द्वैत को सत्य मान रहे का मतलब, तो अद्वैत मात्र बोधक श्रुतियां उनके दृष्टि में अर्थवाद है, प्रमाण नहीं है। इसलिए आंशिक नास्तिक हो जाएंगे। ऐसे द्वैत में भी फिर अपने मति से जैसी कल्पनाएं करते हैं देहांतर प्राप्ति की, उनमें से सांख्यों ने जो कल्पना की है वो कल्पना बताते हैं कि व्यापिनाम करणानाम आत्मनश्च देहांतर प्रतिपत्तो कर्मवशात वृत्तिलाभ तत्र भवति। तो तत्र भवति में तत्र शब्द का अर्थ है देहांतरे। देहांतर यानी वर्तमान शरीर से शरीर छूटने के बाद प्राप्त होने वाला देह, वो हो जाएगा देहांतर। और उस देहांतर में वृत्ति लाभ होता है। किसको वृत्ति लाभ होता है? दो को। वो दो कौन है? तो कर्णानाम आत्मनश्च। तो कर्णानाम वृत्ति लाभ, तत्र वृत्ति लाभो भवति, और आत्मनश्च तत्र वृत्ति लाभो भवति, ऐसा अन्वय करिए। और कर्णों का विशेषण है व्यापी नाम। सांख्यों के अनुसार कर्ण भी व्यापक है, परिचिन्न नहीं है, व्यापक है। क्यों व्यापक है कर्ण? कर्ण यानी इंद्रिया। इंद्रिया किससे उत्पन्न होती है? सांख्य मतों के अनुसार किससे उत्पन्न हुई है? इंद्रियों का उपादान कारण कौन है? वो मूल उपादान कारण है। प्रकृति तो उपादान कारण है महत तत्व का, और इंद्रियों का, हाँ, तो महत तत्व से हुआ अहंकार, अहंकार से
पंच यानी एकादश इंद्रिया और पंचतन मात्राएं अहंकार का परिणाम है ये। और अहंकार जो है व्यापक है। सांख्य अहंकार को व्यापक मानते हैं, क्योंकि उसको जितना आप परिच्छिन्न करना चाहो अज्ञानवशात तो परिच्छिन्न भी हो जाता है। परिच्छिन्न होता है का मतलब संकुचित परिच्छिन्न अर्थ को मैं के रूप में पकड़ लिया तो संकुचित हुआ। लेकिन स्वरूपतः देखा जाए अहंकार को तो अहंकार जो महत तत्व का परिणाम है वो वेष्टि जीव का अहंकार ही महत तत्व का परिणाम है, ऐसा नहीं। आप ही संपूर्ण ब्रह्मांडमय हूं, वैश्वानरमय हूं, ऐसा अभिमान करो तो आपका अहंकार व्यापक हो गया कि नहीं हुआ? व्यापक हो जाता है। और यही स्वरूप को भी पकड़ लेता है मैं के रूप में, तो निरतिशय व्यापक बन जाता है। तो जिसका इन करणों का परिणामी उपादान कारण है अहंकार, और वो जो अहंकार है वह व्यापक होने से इंद्रियों को भी वे लोग व्यापक कहते हैं, व्यापक अहंकार के परिणाम होने से। इसलिए कहा कि व्यापी नाम करणानाम, व्यापक जो इंद्रिया उनको भावी शरीर में वृत्ति लाभ होता है, और कर्णों को भी, आत्मा को भी वृत्ति लाभ होता है। और देहांत वृत्ति लाभ क्यों होता है? तो वृत्ति लाभ का निमित्त बताया कर्मवशात। कर्मवशात यद्यपि आत्मा व्यापक है, इंद्रिया भी व्यापक है, तो सर्वत्र है, तो आकाश को सर्वत्र ही आकाश है ना, लेकिन उसको वृत्ति लाभ होगा, आकाश को माना जाता है उसकी उपाधि में। ऐसे यहाँ पर व्यापक इंद्रिया तथा आत्मा के वृत्ति लाभ, देहांतर में वृत्ति लाभ का हेतु निमित्त बताया गया कर्मवशात। कर्म जो है देहांतर में जिस देह विशेष में भोगने योग्य है उसमें आत्मा का वृत्ति लाभ कराता है। उतना परिच्छिन्न देश में आत्मा को सुख दुखादि होते हैं कर्मवशात, वो भोक्ता बन जाता है आत्मा, देह परिच्छिन्न आत्मा। ऐसा कौन कहते हैं? सांख्य और योगी। सांख्य और योगी एक जैसे होते हैं, ये यहाँ पर कहा गया। और इस प्रकार ये सांख्यों की कल्पना हुई देहांतर प्राप्ति की। लेकिन ये भी कैसी कल्पना है? अवैदिक ही कल्पना है। सांख्य शास्त्र के मूल रचयिता हैं कपिल, उन कपिल जी के मति प्रभव ये कल्पना है। इसलिए श्रुति विरुद्ध होने से अनादर्तव्य है। देहांतर की प्राप्ति के विषय में श्रुति ने बताया हुआ जो प्रकार है वो तो आदर्तव्य है श्रुति मूलक होने से। और ये पुरुष बुद्धि मूलक होने से पुरुष की मति गलत भी प्रकार बता सकती है, उस दृष्टि से अनादर्तव्य है। वृत्ति कर्णों में व्यापकत्व की कल्पना, और ये देहांतर में वृत्ति लाभ मात्र कर्मवशात ये कल्पना। और उसने तो क्या बताया है पंचाग्नि विद्या के प्रकार में कि सूक्ष्म शरीर उपाधिक जीव, वो परिच्छिन्न है सूक्ष्म शरीर, वेष्टि सूक्ष्म शरीर। जीव स्वतः व्यापक है आत्मा,
लेकिन सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि के गमन से उपहित का गमन माना गया। जैसे घटाकाश की उपाधि घट का गमनागमन, उससे उपहित आकाश का गमनागमन है। ऐसे वेदांत में आत्मा की उपाधि जो घट स्थानीय है सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर का इस शरीर से, स्थूल शरीर से निकलना, वो तद उपहित जीव का निकलना माना गया। और फिर वहाँ जाकर के देहांतर में तादात्म्य अभिमान करके वो सुख दुख भोगेगा। वो सुख दुख भी उपाधि में होंगे, मन रूपी उपाधि में होंगे। सूक्ष्म शरीर का ही एक अंश है ना, उसका आरोप मात्र आत्मा में होगा, साक्षी में होगा। ये तो श्रुतियुक्त प्रकार हुआ। और यानी करण परिचिन्न है, करण कहने से पूरा सूक्ष्म शरीर लेना। और ये करणों को, जीव की उपाधिभूत करणों को भी व्यापक मान रहे हैं और वृत्ति लाभ कर्मवशात मान रहे हैं। वह वृत्ति लाभ कर्मवशात मानना तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि व्यापक है इंद्रिया और उनको भी वृत्ति लाभ हो रहा है। व्यापक आत्मा का वृत्ति लाभ तो करण परिचिन्न करणों के देह धारण करने से सिद्ध हो रहा है उपाधि का। और उपाधि भी व्यापक, आत्मा भी व्यापक, तो दोनों व्यापक होने से कर्मवशात वृत्ति लाभ ये अनुपपन्न है। दो में से एक को परिचिन्न मान लो। वो परिचिन्न कौन है? तो परिचिन्न उपाधि है वेदांत दृष्टि से, श्रुति दृष्टि से। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं ईश्वरो मवद व्याप्त दक्षिणामूर्तये नमः।